न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब में बदलाव, 3 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्री ने कहा 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10% टैक्स। 10 से 12 लाख आय पर लगेगा 15% टैक्स। वित्त मंत्री का ऐलान, 12 से 15 लाख आय पर 20 लाख टैक्स, 15 लाख से ऊपर आय पर 30% टैक्स। न्यू टैक्स रिजिम के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़ाकर 75,000 किया गया। पेंशन पर डिडक्शन अब 25,000 रुपए। एंजल टैक्स खत्म करने का ऐलान। एनपीएस डिडक्शन की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की गई। आयकर को लेकर सरकार का ऐलान, दोनों टैक्स रिजिम को एक किया गया। टीडीएस की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। 6 महीने में टैक्स विवाद खत्म करेंगे। वित्त मंत्री ने बताया, नेचुरल फार्मिंग से 1 करोड़ किसान जुड़े। पीएम अन्न योजना को बढ़ाया गया। 32 फसलों के लिए 109 किस्में तैयार। किसानों के लिए सरकार का फैसला, 32 फसलों की 109 वैरायटी लाई जाएगी। पैदावार बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्कीम। खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। जारी रहेगी मुफ्त राशन स्कीम। 5 साल तक लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। रोजगार कौशल विकास पर सरकार का खास ध्यान। कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 योजनाएं। वित्त मंत्री बोली, शिक्षा रोजगार के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए। नए रोजगार पर 2 लाख करोड़ का निवेश। 54 साल में 4 करोड़ 10 लोगों को मिला रोजगार। रोजगार के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 1 महीने के लिए नए कामगारों को मिलेगा भत्ता। रोजगार और स्किल के लिए 3 नई स्कीम का वित्त मंत्री ने किया ऐलान। पहली स्कीम में पहली नौकरी वालों को मिलेगा फायदा। पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देगी। वित्त मंत्री का ऐलान, ईपीएफओ में रजिस्टर होने पर 50,000 इंसेंटिव। 1 लाख की सैलरी पर 3,000 पीएफ। शिक्षा के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन। अच्छी और रिसर्च वाली पढ़ाई पर रहेगा फोकस। छात्रों को मिलेगा सरकारी स्कीम का फायदा। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में इंटर्नशिप की योजना का भी किया ऐलान। निवेश के लिए इन्वेस्टर पार्क बनाया जाएगा। 500 टॉप कंपनी में युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। रोजगार और स्किल पर फोकस। रोजगार देने पर इंसेंटिव देगी सरकार। छात्रों को ब्याज छूट के लिए ई वाउचर। मजदूरों के लिए भी बजट में ऐलान। कंपनियों से जोड़े जाएंगे कुशल मजदूर। कुशल कारीगरों के लिए पोर्टल बनेगा। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री का ऐलान। बोली, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम। एमएसएमई को नए सिरे से टर्म लोन। पब्लिक सेक्टर बैंक से एमएसएमई को सहायता। सरकार ने बढ़ाई मुद्रा लोन की सीमा। वित्त मंत्री ने कहा, अब मुद्रा लोन से 20 लाख का लोन, पहले मिलता था 10 लाख का लोन। बजट में बिहार को बड़ी सौगात। हाईवे के लिए 26,000 करोड़। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी। बिहार में नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज बनेंगे। भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट। विश्वकर्मा योजना को भी बढ़ाने का फैसला। बिहार में गया नालंदा में पर्यटन को बढ़ावा। जैन मंदिरों का विकास किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर का विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर बनेगा 2 लेन का पुल। बोधगया से राजगीर और गया से दरभंगा के लिए सड़क निर्माण योजना। आदिवासियों के लिए सरकार की योजना। पीएम जन जागृति उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी सरकार। योजना से 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद। कई विकास योजनाओं को मंजूरी। पीएम सूर्य घर योजना का ऐलान। योजना में 14 लाख आवेदन। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली। 1 करोड़ घरों को मिलेगी मुफ्त सोलर एनर्जी। सोलर से घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान। पीएम आवास योजना के तहत दिए जाएंगे 1 करोड़ नए घर। प्रॉपर्टी लागत कम करने पर फोकस। छोटे शहरों के विकास के लिए भी सरकार की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 14 बड़े शहरों का विकास किया जाएगा। 100 बड़े शहरों में साफ पानी की योजना। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस। महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। कैंसर की 3 दवाएं कस्टम ड्यूटी फ्री होंगी। एक्सरे मशीन के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट। सोना चांदी से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई। सोना चांदी सस्ता होगा। मोबाइल फोन, चार्जर, कपड़े, जूते हुए सस्ते। सोलर सेल और पैनल का निर्माण सस्ता। लिथियम बैटरी भी होगी सस्ती। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चुनौती, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। वित्त मंत्री ने कहा, देश में महंगाई कम हो रही है।
महंगाई की दर 3 से 4% पर मौजूद। रोजगार के मौके के लिए सरकार के पास 5 स्कीम। वित्त मंत्री बोली, बेहतरीन रास्ते पर है देश। केंद्र सरकार का युवाओं और किसानों पर फोकस। कृषि के क्षेत्र में रिसर्च बढ़ा। विकसित भारत ही सरकार का मकसद। पीएम मोदी ने बजट को समाज को शक्ति देने वाला बताया। नौजवानों को मिलेंगे अनगिनत अवसर। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। शिक्षा स्किल को नया स्किल मिलेगा। पीएम मोदी बोले, बिना गारंटी मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख की गई। छोटे कारोबारी, पिछड़ों को इससे फायदा होगा। सीएम योगी ने बजट को बताया विकसित भारत का बजट। लाखों युवाओं को रोजगार देने वाला बजट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बजट पर बयान। कहा, पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट। बजट पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का सरकार पर निशाना। कहा, यह देश का नहीं, कुर्सी बचाओ बजट है। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर वार। कहा, इतना अच्छा बजट बार बार देखने को नहीं मिलता। बजट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी पर साधा निशाना। पूछा, ये नाउम्मीदी का बजट है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का मोदी सरकार पर प्रहार। बोले, नीतीश और चंद्रबाबू से डरा हुआ है बजट। इनका अपना कोई विजन नहीं है। बजट को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बीजेपी पर हमला। कहा, यह एक निराशाजनक बजट है। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 1100 अंकों के करीब लुढ़का। निफ्टी में भी 350 अंकों की गिरावट। बजट पेश होने से पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। कैबिनेट ने बजट को दी मंजूरी। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति ने बजट को दी थी मंजूरी। पेपरलेस बजट की परंपरा बरकरार। वित्त मंत्री ने टैबलेट के जरिए